नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं महोबा का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं। उनकी आत्मा मलिन है क्योंकि उनकी बुद्धि मलिन है, क्योंकि उनका मन दूषित है और इसलिए क्योंकि वे बीमार मानसिकता के साथ काम करते हैं और इसीलिए उन्होंने प्रदेश को डुबोया था, हमारे बुंदेलखंड को बदनाम किया था, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। याद करिए, जब हम लोग 2021 में यहां पर सिंचाई की अर्जुन सहायक परियोजना के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाए थे। ये परियोजना वर्षों पहले बनी थी, दशकों पहले बनी थी, कभी पूरी नहीं हो पाई। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार 17 में आई, हमने मिशन मोड पर लिया और अर्जुन सहायक परियोजना पूरी हुई तो महोबा और बांदा के हजारों हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई, अन्नदाता किसानों की जमीन की कीमत बढ़ी, उन्हें सम्मान मिला। आज अन्नदाता किसान खुशहाल है। मैं जब बुंदेलखंड में आया था मुख्यमंत्री बनने के बाद, पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था, बहनों और भाइयों, मैं बहुत चकता इन चीजों को देख करके। बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी खराब थी, माफिया, खनन माफिया हावी थे, भू माफिया हावी थे, वन माफिया हावी थे। यहां पर सामान्य नागरिक के जीवन में परिवर्तन तो दूर, यहां की बहनें मिट्टी का घड़ा लेकर के पूरा जीवन काट देती थी और उस मिट्टी के घड़े ने उनके जीवन को ऐसा बना के रखा हुआ था कि कोई पूछने वाला नहीं। आज मुझे प्रसन्नता होती है कि हमने अपनी बहनों, अपनी बेटियों और माताओं के लिए हर घर नल की योजना को लागू किया है, प्रभावी ढंग से लागू किया है। आने वाले समय में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचेगा, लेकिन शुद्ध पेयजल लंबे समय तक प्राप्त होता रहे। याद करना चंदेली राजाओं के उन अभियानों को जो जल संरक्षण के लिए उन्होंने तालाब बनाए थे। जल संरक्षण के इस कार्यक्रम को एक बूंद जल का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। जल संरक्षण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहनों और भाइयों, अगर हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ पाएंगे तो याद करना, ये हमारे लिए एक उपलब्धि होगी। जल संरक्षण आज की आवश्यकता है। मुझे महोबा में आकर के प्रसन्नता होती है, चरखारी में आकर के मुझे प्रसन्नता होती है। अनेक तालाब बने हैं, तालाबों को जल संरक्षण की दृष्टि से तैयार करना स्थानीय जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि उसको डिसिल्ट करने के कार्यक्रम के साथ जोड़ना। डिसिल्ट हो जाए और फिर आगे बढ़ सकती है योजना, आने वाली पीढ़ी को हम उज्जवल भविष्य दे सकते हैं। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, माफिया को हमारी सरकार ने जो संकल्प लिया था, माफिया को मिट्टी में मिला करके बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने का काम भी किया गया है। अब बुंदेलखंड में तोप बन रही है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर। अब यहां का जवान ही देश की सेना में भर्ती होकर के सेवा नहीं करता, राष्ट्र रक्षा का काम नहीं करता, बल्कि बुंदेलखंड में बनने वाली तोप से, बुंदेलखंड में बनने वाली बंदूक से दुश्मन थरथरा उठ पड़ता है। याद करिए, उत्तर प्रदेश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में जो ब्रह्मोस मिसाइल बनी, ऑपरेशन सिंदूर में, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल दगी थी, पाकिस्तान हाय तौबा करते हुए दुनिया के अंदर माफी मांगता हुआ घूम रहा था, माफी मांगता हुआ घूम रहा था।
दुम दबा करके जान की भीख मांग रहा था। ये पाकिस्तान क्या लड़ पाएगा हिंदुस्तान से? और ये तो उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया। और उसका हब हम चाहते हैं आने वाले समय में हमारा महोबा बने, हमीरपुर बने, चित्रकूट बने, झांसी बने। इसी क्षेत्र में हम इसको आगे विकसित करना चाहते हैं। ऊर्जा के केंद्र के रूप में विकसित हो। क्या ऊर्जा है युवाओं में, यहां की धरती में। और इसलिए विकास की इन योजनाओं को लेकर के औद्योगिक निवेश के लिए भी हम लोगों ने एक औद्योगिक क्लस्टर यहां विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। करवई बांध के जिन किसानों ने जमीन दी थी, वर्षों से इनकी भूमि का पैसा नहीं मिला था, उसको निस्तारित करके उसका भुगतान की कार्रवाई को संपन्न किया गया। हमने कहा अन्नदाता किसान का शोषण अगर किसी ने किया तो हम कार्रवाई कर देंगे उसके खिलाफ। अन्नदाता किसान का सम्मान होना चाहिए। युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर उसकी उल्टी गिनती तय। बुंदेलखंड के विकास को अब कोई रोक नहीं सकता। विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बहनों और भाइयों, अब हमारा उत्तर प्रदेश बदल चुका है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। अब उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट नहीं है। एक समय उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज था। माफिया हावी थे। उत्सव के पहले उपद्रव हो जाता था। अराजकता पहचान बन चुकी थी। न बेटी सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित। गरीबों को उसका अधिकार नहीं मिल पाता था। विकास की योजनाएं ठप पड़ी हुई थी। महोदय तब भी था,